सोशल मीडिया के भरोसे चुनाव। कोरोना काल में बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव के प्रचार का अंदाज बदला बदला सा नजर आ रहा है। कभी दोस्त बनने के लिए बना सोशल मीडिया का मंच अब वोटर बना रहा है। महामारी के खतरे को देखते हुए चुनावी रैलियां बंद है, तो नेताजी सोशल मीडिया के रास्ते वोटर्स के दिल में पैठ बढ़ाने की कोशिश में जुट गए हैं। जेडीयू और आरजेडी से लेकर कांग्रेस और एलजेपी के नेता रोजाना सोशल प्लेटफॉर्म पर तीखे पोस्ट के जरिए एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं। तो इन राजनीतिक दलों की सोशल मीडिया टीम हर दिन नए नए लुभावने वादों और दावों के साथ आम जनता के बीच पहुंच रही है। मास्क पर चढ़ा राजनीतिक रंग। कोरोना से बचने के लिए मास्क जरूरी है, तो कोरोना काल में हो रहे चुनाव में मास्क पर भी राजनीति का रंग चढ़ गया है। चुनाव सामग्री बेचने वाली पटना की इन दुकानों में राजनीतिक दलों की टी शर्ट्स और प्रिंटेड सामग्रियां पहले से बिकती रही हैं, तो इस बार राजनीतिक मास्क भी डिमांड में है। भगवा रंग में रंगे बीजेपी के मास्क के खरीदार रोज पहुंच रहे हैं, तो हरियाली से सराबोर आरजेडी के मास्क की मांग भी कम नहीं है। वहीं जेडीयू, एलजेपी और कांग्रेस से लेकर तमाम राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह से रंगे मास्क भी नेताजी को खूब भा रहे हैं। मास्क लेकर के जो समर्थक है वो सबको देंगे, जागरूक करेंगे। मतलब कोरोना काल में जो है मास्क जरूरी है इसके लिए, और पार्टी का जो होता है जो प्रचार प्रसार जो होता है मास्क लगा के करना है। जब स्टूडेंट बने शिक्षा मंत्री, सचमुच पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो घर पर किताब के पन्ने पलट रहे हैं, हर पाठ को याद करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि परीक्षा में मुश्किल से मुश्किल सवाल का जवाब दे सके। हाल में उन्होंने इंटर में एडमिशन लिया था। अब कामकाज से जब भी फुर्सत मिलती है किताबों में डूब जाते हैं। कभी कार में सफर के दौरान उन्हें पाठ्य पुस्तकों के पन्ने पलटते देखा जाता है, तो घर में समय मिलते ही किताब कॉपी निकाल लेते हैं। व्यर्थ का समय नहीं बिताते हम, हर समय का उपयोग करते हैं, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, किसी तरह हो समय का उपयोग करते हैं। हम सभी को कहेंगे कि समय का उपयोग करना चाहिए, समय आपस नहीं आता है। पानी पानी स्मार्ट सिटी। मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी बनाने का सपना एक बार फिर पानी में डूब गया। घंटे भर की बारिश में ही मोती झील, स्टेशन रोड और बीबीगंज से लेकर मिठनपुरा जैसे पौष इलाके पानी पानी हो गए। ये देखिए शहर का मेन रोड किस तरह झील में तब्दील होकर रह गया है। ये बाशिंदे हर साल मानसून के दौरान इस तरह के हालात का सामना करते हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर की सूरत संवारने के लिए आज तक जमीन पर कोई काम नहीं हुआ। बारिश में घुले मिठनपुरा की मिठास। ये मुजफ्फरपुर के पौष मिठनपुरा का नजारा है। ये मोहल्ला आम के साथ साथ खास लोगों का भी ठिकाना है, लेकिन महज 1 घंटे की बारिश ने मिठनपुरा को जोड़ने वाली इस चर्च रोड को झील में तब्दील करके रख दिया है। रही सही कसर जर्जर ड्रेनेज सिस्टम ने पूरी कर दी है। बारिश के पानी में नाले का गंदा पानी भी घुल गया है और आम लोग रोजाना इसी रास्ते से गुजरने को मजबूर हैं। फीकी पड़ी मलमास मेले की रौनक। हल्की सी बारिश के कारण पूरा रोड में जल जमा हो जाता है। नित्य दिन कोई ना कोई घटना घटती रहती है। यहाँ पे अपना नाली का काम नहीं हो पाता है, सड़क की काम नहीं है, घर घर में पानी घुस जाता है। अगर आप पसमान टोला में चाहिए। बंगरी नदी ने किया बर्बाद। रक्सौल में बंगरी नदी ने छोड़दानों से आदापुर को जोड़ने वाली इस सड़क का ये हाल करके रख दिया है। सड़क के नाम पर अब दलदल और गड्ढा ही बचा रह गया है, जिसमें अभी भी पानी भरा हुआ है।
इस रास्ते से गुजरना खतरे से खाली नहीं है। इसके बावजूद 1 दर्जन से ज्यादा पंचायतों के हजारों ग्रामीण रोजाना खतरे के बीच इस रास्ते से गुजरने को मजबूर हैं। रक्सौल के बड़े इलाके से बाढ़ का पानी घट गया है, लेकिन अपने पीछे तबाही और बर्बादी के ये निशान छोड़ गया है। लंबे समय से पानी में डूबे रहने के चलते कई एकड़ में लगी धान की फसल उजड़ गई है। रही सही कसर कीड़ों ने पूरी कर दी है, तो जो फसल बची भी है उसमें सफेद दाग लगने लगा है और पत्ते भी सूखने लगे हैं। ऐसे में रक्सौल के किसान बर्बादी के कगार पर पहुंच गए हैं। पानी में डूबे लीची के बागीचे। मुजफ्फरपुर की लीची के स्वाद का हर कोई दीवाना है, लेकिन इस साल की बारिश और जलजमाव ने लीची के फल को नुकसान पहुंचाया है। कई एकड़ में फैले लीची के बाग लंबे समय से बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि लीची के पेड़ में हरे भरे पत्ते सूखने लगे, तो फल को भी सही तरीके से पोषण नहीं मिल पा रहा। इससे लीची की फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के कृषि वैज्ञानिकों ने लीची की फसल की हालत से बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं। जो जल जमाव है 3 महीना 4 महीने तक जल जमाव है, तो उसमें पौधा रुग्ण हो जाएगा। हाँ, रुग्ण हो जाएगा। वो पौधा जो है हेल्दी नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें रुग्णता कैसे आएगी, जड़ उसकी बाधित हो जाएगी, जो श्वसन प्रक्रिया बाधित हो जाएगी, तो पौधा अपने आप रुग्ण हो जाएगा। गन्ने में लगा रोग। मौसमी बीमारी ने रक्सौल की एकमात्र नकदी फसल गन्ने का ये हाल कर रख दिया। बाढ़ का पानी उतरने के बाद कई एकड़ में फैला गन्ने का पौधा अचानक लाल होकर सूखने लगा है, जबकि फसल की कटाई में सिर्फ 3 महीना ही बचा है। अगर हालात यही रहे तो गन्ने की फसल को बचाना मुश्किल हो जाएगा। मेहनती किसानों का लागत खर्च भी नहीं निकल पाएगा। बाढ़ का साइड इफेक्ट। 3 महीने तक बाढ़ में डूबे बक्सर के दियारा इलाके में गंगा नदी का पानी अब कम हो गया है, लेकिन अपने पीछे तबाही और बर्बादी के निशान छोड़ गया है। बाढ़ आने से पहले यहां कई एकड़ में सब्जी की फसल लहलहा रही थी, लेकिन अचानक गंगा के पानी ने सब कुछ डुबो दिया। आज जब बाढ़ का पानी लौट चुका है, तो इस हरी भरी फसल की ये हालत होकर रह गई है और मेहनतकश किसान अपनी किस्मत को कोसने को मजबूर हो गए हैं। अरे एकरा में टमाटर बो रहल है, एकरा में मनतनी की परवर बो रहल है, एकरा में नेनुआ बो रहल है, ये सब बड़े लतरा बो रहल है। ये सब मतलब है कि बाढ़ से हमने के एकदम क्षति हो गई। पानी में डूबी जिंदगी। अररिया के लक्ष्मीपुर गांव में भुतहा नदी ने जबरदस्त तबाही मचाई है। हर तरफ भयावह हालात हैं। गांव की गलियां और सड़क से लेकर घर आंगन तक पानी पानी है। गृहस्थी का सामान बर्बाद हो गया, तो रहने के लिए थोड़ी भी जगह नहीं बची है। ऐसे में ये बाढ़ पीड़ित चारों तरफ फैले पानी के बीच छोटे छोटे बच्चों और मवेशियों को लेकर ऊंचे ठिकानों की तलाश में निकल पड़े। हम लोग पानी ऊंचा स्थान पर अपना मवेशी लेकर के जा रहे हैं। और मवेशी को ऊंचा स्थान पर जा रहे हैं? हाँ, मवेशी लेकर के ऊंचा स्थान पर जा रहे हैं। कोई जनप्रतिनिधि कोई देखने आया कि नहीं? कोई नहीं आया अभी तक। कोई देखने तक नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया। पानी के बीच जिंदगानी। आफत की बारिश ने खगड़िया के बाशिंदों की जिंदगी बदतर करके रख दी है। ये उस आशियाने का नजारा है जहां ये परिवार पानी के बीच पिछले कई महीनों से जिंदगी गुजारने को मजबूर है। बेडरूम और किचन से लेकर हर कमरे में पानी फैला है, तो पीने का पानी देने वाला चापाकल भी पानी पानी है। ऐसे में पानी में डूबे पक्के फर्श पर ईंट से ईंट जोड़कर किसी तरह से सोने और खाना बनाने के लिए जगह बनाई गई है। ये हालात आगे कब तक रहेंगे, कहना मुश्किल है। अतिक्रमण मुक्त होंगे तालाब।
पानी से लबालब बोकारो के सरकारी तालाबों को भूमाफिया के चंगुल से मुक्त कराने का अभियान जल्द जोर पकड़ने वाला है। इन तालाबों में लंबे समय से मत्स्य पालन बंद है तो गंदगी ने इनकी खूबसूरती ही बिगाड़ कर रखती है। ऐसे में सरकारी अनदेखी के चलते इन बेशकीमती जमीन पर भूमाफिया की बुरी नजर पड़ गई है। कई जगह पर तो कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो गया है। ऐसे में चास नगर निगम की नींद टूटी है और इन तालाबों से अतिक्रमण हटाने की कवायद जल्द शुरू होने जा रही है। सोलर प्लेट पड़े बेकार। लखीसराय सदर अस्पताल की छत पर लगाए गए ये सोलर प्लेट तकनीकी गड़बड़ी के चलते बेकार हो गए हैं। आलम यह है कि बिजली रानी के गायब होते ही ये सोलर प्लेट भी जवाब दे जाते हैं और पूरे अस्पताल में कामकाज ठप पड़ जाता है, जबकि 100 बेड वाले इस अस्पताल में जनरेटर भी नहीं लगाया गया है। ऐसे में गंभीर रूप से बीमार मरीजों की जान पर बनाती है। बस स्टैंड बना कचरा डंपिंग जोन। कटिहार में बस यातायात को सुचारू करने के लिए 4 साल पहले लाखों रुपए खर्च कर ये मॉडल बस स्टैंड बनाया गया था, लेकिन यहाँ से आज तक एक भी बस नहीं खुली, जबकि कटिहार नगर निगम ने इस इलाके को कचरा डंपिंग जोन बना दिया है। रोजाना पूरे शहर से निकलने वाला कई टन कचरा बस स्टैंड के पास गिराया जाता है। इससे निकलने वाली दुर्गंध की वजह से आसपास में रहने वाले बाशिंदों की जिंदगी दूभर हो गई है। झील में तब्दील हुआ बस स्टैंड। मॉनसून के दौरान गया का प्रमंडलीय बस स्टैंड झील बनकर रह गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से ये तमाम गड्ढे पानी से लबालब हो गए हैं और इन्हीं गड्ढों से होकर रोजाना सैकड़ों बसें आ जा रही हैं। ऐसे में यात्रियों की मुश्किलों का ठिकाना नहीं है। हालांकि बिहार परिवहन निगम की ओर से जल्द बस पड़ाव की सूरत संवारने का दावा किया जा रहा है। किऊल रेल पुल का तोहफा। लखीसराय में किऊल नदी पर नवनिर्मित डबल रेलवे पुल की सौगात से बिहार और झारखंड के बीच रेल यातायात और आसान हो जाएगा। फिलहाल जर्जर हो चुके 100 साल पुराने सिंगल रेल पुल से ट्रेनों की आवाजाही होती थी। इसकी वजह से अक्सर कई रेलगाड़ियां लेट हो जाया करती थी, लेकिन किऊल नदी पर डबल रेल पुल बन जाने से अब रेल यातायात और तेज हो ही जाएगा। पकौड़े तल रहे कूली। जमुई रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का बोझ ढोने वाले ये लाइसेंसी कूली पकौड़ा तलकर घर चला रहे हैं। कोरोना काल में ट्रेनों की आवाजाही थमने से इनके सामने भुखमरी की नौबत आ गई थी। थक हार कर इन्होंने मलयपुर मोड़ पर पकौड़े की दुकान खोल ली। नेशनल हाईवे से गुजरने वाले राहगीर थोड़ी देर इन ठिकानों पर सुस्ताते हैं, गर्मा गर्म पकौड़े खाते हैं और फिर अपनी मंजिल की ओर निकल जाते हैं। इस दुकान ने इन कूलियों की जिंदगी जीने का नया रास्ता दिखाया है। आने जाने वाला ट्रेन है नहीं, जो है 6 महीना से 5 महीना से हम लोग बैठे हुए हैं, जो है न तो ट्रेन आता है। स्टेशन पर जाकर हम लोग कर ही क्या रहेंगे, जो है तो अपना परिवार चलाने के लिए जो है कि हम लोग कभी पकौड़ा की दुकान खोल देते हैं, कभी मुड़ी घुगनी बेचते हैं। फीकी पड़ी मलमास मेले की रौनक। नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में विश्व प्रसिद्ध मलमास मेले की रौनक फीकी पड़ गई है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए काफी कम संख्या में साधु संतों और श्रद्धालुओं को मेला स्थल में जाने की इजाजत दी गई है। तो वैतरणी धाम में स्नान करने पर भी रोक लगा दी गई है। ऐसे में पूजा अर्चना, वैदिक मंत्रोच्चार और ध्वजारोहण के बाद साधु संतों को वापस अपने अखाड़ों में लौटना पड़ा। पूरा प्रयास यह किया गया है कि कम से कम भीड़ यहाँ इकट्ठा हो। हम लोगों ने अनुमति बिल्कुल सिर्फ पंडा कमेटी के लोगों को दिया था कि 20 से ज़्यादा लोग इकट्ठा ना हो। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पे मलमास मेला में जो ध्वजारोहण का मुख्य कार्यक्रम है वो पूरा हुआ। ममता की शीतल छांव।
कैमूर की नन्ही काव्या को अपनाकर कोलकाता की कविता दास खुशी से फूल ही नहीं समा रही। अब इस बच्ची का भविष्य संवारना ही उनकी जिंदगी का मकसद बन गया है। 1.5 साल पहले ये नन्ही परी बक्सर में लावारिस हालत में मिली थी। वहां से उसे कैमूर ले आया गया। इसी दौरान कोलकाता के दास दंपति ने इस बच्ची को गोद लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन दिया था। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज काव्या को ममता की नई छांव मिल गई। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इसकी जीती जागती मिसाल है घाटशिला के दिव्यांग जयदेव पाल। कमर और पैर की लाचारी बैठने नहीं देती तो गरीबी जीने नहीं देती। ऐसे में काफी हिम्मत जुटाकर उन्होंने सड़क के किनारे ये दुकान शुरू की, जहां वो खाट पर लेटकर साइकिल की हर खराबी दूर कर देते हैं। उनसे साइकिल की मरम्मत कराने के लिए राहगीरों की कतार लगी रहती है। इस धंधे ने उन्हें जीने का नया रास्ता दिखाया है। सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क? पूर्णिया के कस्बा और धमदाहा विधानसभा क्षेत्रों को जोड़ने वाली इस पूरी सड़क से गुजर जाइए, आप ये पता नहीं लगा पाएंगे इस साल के मानसून ने इस सड़क की ये हालत करके रख दी है। रोजाना खतरे के बीच सैकड़ों गाड़ियां इस झील नुमा सड़क से गुजरती हैं। अक्सर सड़क हादसे का शिकार होती हैं। हर बार चुनाव में इस जर्जर सड़क को दुरुस्त करने का वादा होता है, लेकिन पिछले 20 साल से इस सड़क की तस्वीर नहीं बदली। इधर आने जाने में बहुत सारा गड्ढा रहता है, पानी बहुत लगा रहता है, आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। हम लोग पढ़ने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तुम्हारे जैसे तो और लड़कियां जाती होंगी? हाँ, बहुत सारी लड़कियां जाती है, सबको प्रॉब्लम होता है। इसलिए रोड जितना जल्दी बन जाता है। कायाकल्प का इंतजार। कटिहार को प्रकृति ने क्या नहीं दिया है। कुर्सेला के त्रिमुहानी में गंगा घाट की खूबसूरती के क्या कहने, लेकिन गंदगी के अंबार ने इसकी सूरत ही बिगाड़ कर रख दी है। तो इस गांधी घर में इतिहास के कई पन्ने छिपे हुए हैं। काढ़ागोला का ऐतिहासिक गुरुद्वारा सिख समुदाय की आस्था का प्रमुख केंद्र है, लेकिन आज तक इन स्थलों को पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए कभी गंभीर पहल नहीं की गई। गोड्डा की हरी भरी सुंदर पहाड़ी की ये खूबसूरत प्राकृतिक छटा किसी का भी मन मोह सकती है, लेकिन कड़वी हकीकत ये है कि इन वादियों में गरीबी और मुफलिसी का दर्द छिपा हुआ है। इस पूरे इलाके में आज तक न तो पक्की सड़क बन सकी है और न पानी का इंतजाम है। भूखमरी और बेकारी से परेशान यहाँ के ग्रामीणों के सामने काम की तलाश में पलायन करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचता। लेकिन बड़े शहरों में जाने के बाद इन ग्रामीणों को अक्सर शोषण की चक्की में पिसना पड़ता है। जागो वोटर जागो। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है, तो दानापुर की जीविका दीदियों से लेकर आंगनबाड़ी सेविकाएं तक मतदाताओं को जागरूक करने के अभियान में जुट गई हैं। इसके लिए रंग बिरंगे पोस्टर तैयार किए गए हैं, तो आकर्षक रंगोली से लेकर गीत संगीत के जरिए वोटर्स को जगाने की कोशिश हो रही है। हर बार कम वोटिंग प्रतिशत को लेकर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में ये मतदाता जागरूकता अभियान कारगर साबित हो सकता है।